नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 25 मंत्रणा का सारांश। मंत्रणा 13 बरस पूरा होने पर विराट की राजधानी छोड़कर विराट के उपलव्य नगर में पांचों भाई अपने असली रूप में रहने लगे। उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुंचे। राजा इंद्रसेन अपने रथ पर उपलव्य आ पहुंचे। काशीराज और वीरशैव्य 2 अश्वहीणी सेना के साथ पहुंचे। पांचाल राज द्रुपद 3 अश्वहीणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। कितने ही राजा अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। श्री कृष्ण सबको संबोधित करते हुए बोले कि ऐसा उपाय सोचें जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए। ऐसा उपाय हो जो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के लिए लाभप्रद व न्यायोचित हो। बलराम बोले, कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया। बलराम की इस बात से सात्यकी क्रोधित होकर बोला, युधिष्ठिर को जुआ खेलने पर विवश किया और कपट से हराया था। दुर्योधन और साथी कह रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया था। सरासर झूठ व अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा नहीं। द्रुपद ने सात्यकी की बात का समर्थन किया। वह बोले, मित्र राजाओं के पास अभी से दूत भेज देना चाहिए। राजा धृतराष्ट्र के पास किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, बलराम और मुझ पर कौरवों तथा पांडवों का बराबर हक है। हम यहाँ उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। द्रुपद राज दूत को आप ही समझाकर हस्तिनापुर भेज दें। इसके बाद दुर्योधन संधि के लिए तैयार ना हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं। हमें भी कहला भेजें। श्री कृष्ण साथियों सहित द्वारका लौट गए। दुर्योधन भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गया। अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सकें। हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र युद्ध की तैयारी में जुट गए। अर्जुन और दुर्योधन एक साथ द्वारका पहुंचे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के शयनगार में गए। दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे स्थान पर जा बैठे। अर्जुन श्री कृष्ण के पैतानी यानी पैर के पास हाथ जोड़कर खड़ा रहे। श्री कृष्ण की नींद खुली तो सामने अर्जुन को खड़े देखा। बाद में आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा। दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन पहले बोला कि श्री कृष्ण हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप पहले मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण बोले, मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। युद्ध में मैं
हथियार नहीं उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम्हें जो पसंद हो वह ले लो। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। दुर्योधन सेना पाकर खुश था। वह बलराम के पास गया। बलराम बोले, वह कृष्ण के साथ हैं, पर अर्जुन के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसलिए वह युद्ध में भाग ही नहीं लेंगे। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला कि आप में वह शक्ति है कि आप अकेले ही तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अच्छा यह बात है। अर्जुन को प्रेम से विदा किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी कहलाए। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के मामा थे। जब उन्हें खबर मिली कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो वे भारी सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना हो गए। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि जहां भी राजा शल्य की सेना डेरा डाले, उसे हर सुविधा पहुंचाई जाए। दुर्योधन के सत्कार का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पांडवों को छोड़ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत हुआ। मामा को देखकर नकुल सहदेव बहुत खुश हुए। शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने धोखे से उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोले, मामा जी, कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करेंगे? माद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो उसकी ओर से ही करूंगा। यदि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। कर्ण और दुर्योधन का अपनी दुष्टता के कारण सर्वनाश होगा। बाल महाभारत कथा भाग 25 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है राजदूत संजय। कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।